नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि किसी भी प्राइवेट बैंक में अगर इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो रही है, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसका नाम है CPR प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। जैसे सी से हम पॉइंट पढ़ेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर, सेकेंड कैपेसिटी, थर्ड कैपिटल, फोर्थ कंडीशंस और फिफ्थ कॉमन सेंस। इस प्रकार इसके 4 पॉइंट पढ़ेंगे। उसके बाद पी प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। पी प्रिंसिपल में हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे पर्पस, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे पर्सन, थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी प्लानिंग, फोर्थ पॉइंट में पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फिफ्थ में पढ़ेंगे प्रोटेक्शन सिक्योरिटी, सिक्स्थ में पढ़ेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एंड सेवेंथ पॉइंट में पढ़ेंगे फेस डिसबर्समेंट। इसी प्रकार हम आर प्रिंसिपल के जो सिद्धांत पढ़ेंगे, तो आर में पॉइंट है फर्स्ट रिटर्न, सेकेंड पॉइंट में है रीपेमेंट कैपेसिटी, और थर्ड में है रिस्क बेयरिंग एबिलिटी। कि ये होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट में है जैसे कैरेक्टर, किसी भी कैंडिडेट के बारे में जानना, वो उसके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग और उसके बैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जानना ही कैरेक्टर कहलाता है। अगर किसी भी संस्था से कोई कैंडिडेट को लोन देना है, तो अगर उसका सिविल स्कोर और उसका बैंक का स्टेटमेंट अच्छा है, तभी संस्था उसको लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है कैपेसिटी मतलब उसकी भुगतान करने की क्षमता कितनी। किसी भी कैंडिडेट की सैलरी अगर 40,000 रुपये है, अगर वो सोच रहा है कि मैं 80,000 रुपये पेमेंट करूँगा इंस्टॉलमेंट का, तो वो इम्पॉसिबल है। तो संस्था ये देखेगी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। अगर उसकी कैपेसिटी उस लायक होगी तब संस्था उसको लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है कैपिटल मतलब होता है संपत्ति। कैंडिडेट के पास संपत्ति को देखते हुए, उसकी कैपिटल को देखते हुए उसको लोन देना, क्योंकि बाई चांस किसी कारणवश अगर पैसा डूब गया तो पैसा कैसे मिलेगा, तो कैपिटल को देखते हुए संस्था लोन देती है। नेक्स्ट पॉइंट में है कंडीशंस मतलब होता है शर्तें। जो भी बैंक का शर्त होगा, जैसे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कितने टाइम में पेमेंट करना है, कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, तो जो भी उसकी कंडीशंस होंगी उसको अगर कैंडिडेट एग्री कर लेगा उस पर, तभी संस्था उसको लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है कॉमन सेंस मतलब व्यवहारिक बुद्धि। किसी भी कैंडिडेट की अगर व्यवहारिक बुद्धि सही नहीं है, मतलब अगर वो पागल है, तो संस्था उसको लोन नहीं देगी, क्योंकि आज के दिन वो लोन ले लिया और कल के दिन आके बोल दिया मैंने लोन लिया ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, फिर क्या कहेंगे। इसलिए कॉमन सेंस होगा तभी संस्था उसको लोन देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है पर्पस का मतलब है, पी प्रिंसिपल में आते हैं, तो पहला पॉइंट है पर्पस। तो पर्पस का मतलब ये है कि जिस उद्देश्य के लिए वह लोन लेना चाहता है, वह उद्देश्य सही है या नहीं। जैसे किसी भी कैंडिडेट के पास रेगिस्तान में वो सोचे मैं क्रॉप का प्रोडक्शन करूंगा, और वहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन अगर नहीं होता है, वो संस्था से लोन मांगे, तो संस्था उसको लोन नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है, अर्थात उसका पर्पस सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में है पर्सन मतलब कि कैंडिडेट का
व्यवहार कैसा है, कैंडिडेट के बैंक का स्टेटमेंट से पता चलेगा, कैंडिडेट के सिविल स्कोर से पता चलेगा कि वो कैंडिडेट कैसा है। तो पॉइंट हुआ पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोडक्टिविटी प्लानिंग। प्रोडक्टिविटी प्लानिंग का मतलब ये है कि कैंडिडेट ने जो बिजनेस को सेटअप किया है उस बिजनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए लोन लेना चाह रहा है। तो संस्था ये देखेगी कि ऑलरेडी सेटअप है और बढ़िया चल रहा है, तो संस्था उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए लोन की राशि जो है बढ़ा देगी या फिर लोन उसको दे देगी, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी प्लानिंग। वो भी अगर प्रोडक्टिविटी प्लानिंग उसकी सही लगेगी तभी संस्था उसको लोन देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, उसकी भुगतान करने की क्षमता। उसकी भुगतान करने की क्षमता अगर ठीक होगी तभी संस्था उसको लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रोटेक्शन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के तौर पर संस्था कोई भी कीमती वस्तु, जमीन का कागज या कोई भी कागज ऐसा रख सकती है जो कीमती हो, जिससे क्या है कैंडिडेट का पैसा जो है डूबेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में है प्रॉपर यूटिलाइजेशन। प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि कैंडिडेट जो लोन प्रोवाइड कर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बार बार उसको वेरीफाई करना, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर यूटिलाइजेशन। एंड नेक्स्ट पॉइंट में है फेज डिस्बर्समेंट। फेज डिस्बर्समेंट जैसे अभी कुटीर पास होता है, मध्य प्रदेश में कुटीर पास होता है, प्रधानमंत्री आवास योजना पास होता है, तो उसमें स्कीम ये रहती है कि अगर किसी भी कैंडिडेट की न्यू बन गई तो न्यू के बाद जो है ये जमीन का तल है, ये न्यू बन गया तब उसको 20% पैसा मिल जाएगा। ये चारों तरफ दीवारें बन जाएंगी तब उसको 20% पैसा मिलेगा। जब ये छत बन जाएगी तब उसको 20% पैसा मिलेगा। इस प्रकार 60% राशि उसको मिल जाएगी पहले। उसके बाद जैसे ही वो पूरा घर कंप्लीट होगा तब ये 60% की बात जो बची हुई राशि है वो उसके अकाउंट में डाल दी जाएगी। तो इसको बोलते हैं फेज डिस्बर्समेंट, मतलब देखते हुए डिस्ट्रीब्यूट करना। तो पैसा पहले इकट्ठा नहीं आता है, स्टेप बाय स्टेप पैसा आता है, जिस हिसाब से काम दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं फेज डिस्बर्समेंट। नेक्स्ट पॉइंट में है रिटर्न। रिटर्न मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब ये है कि जो संस्था लोन देगी वो ये देखेगी कि जिस एरिया के लिए या जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया है उससे रिटर्निंग मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसको लगता है कि रिटर्न मिलेगा तभी संस्था उसको लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है रीपेमेंट कैपेसिटी, उसके भुगतान करने की क्षमता, कितना इंस्टॉलमेंट दे सकता है, कितना पेमेंट कर सकता है। अगर वो कैपेसिटी उसकी सही है तभी संस्था उसको लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट में है रिस्क बियरिंग एबिलिटी, जोखिम वहन करने की क्षमता, जोखिम सहन करने की क्षमता। मतलब कैंडिडेट ने जो लोन लिया है वो जो लोन की राशि है वो किसी कारणवश डूब गई, या जो उसने बिजनेस किया है वो बिल्कुल बेकार हो गया, तो क्या संस्था का पैसा वापस कर पाएगा कैंडिडेट या नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलेंगे रिस्क बियरिंग एबिलिटी। ठीक है, जोखिम सहन करने की क्षमता। अगर संस्था को लगता है कि वो जोखिम सहन कर सकता है, पैसा हमारा रिटर्न कर सकता है जोखिम होने के बाद भी, तब संस्था उसको लोन देगी, अन्यथा लोन नहीं देगी। थैंक यू। तो आज हमने पढ़ा CPR प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट।